हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नई पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। यह पोयम शेरली टुल्सन के द्वारा लिखा गया है। यह पोयम क्लास 12 के लिए है और साथ ही साथ जो KVS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा, और जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उसके पास आप शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए हम इस पोयम को देखते हैं। तो यह पोयम का नाम क्या है? ए फोटोग्राफ। किसके द्वारा लिखा गया? शेरली टुल्सन के द्वारा। तो जैसे कि आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पोयम में ए फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ मीन्स आप समझ रहे हैं ना, फोटो पिक्चर। तो शेरली टुल्सन जो है इसमें बता रही है कि एक चाइल्ड है, बच्ची है, वो अपनी माँ की फ़ोटो को देख रही है। शेरली टुल्सन क्या कर रही है इसमें? शेरली टुल्सन खुद अपने बारे में बता रही है कि क्या कर रही हूँ, अपने माँ की फ़ोटो को देख रही हूँ। उनकी माँ जो है अपने समय में कहाँ कहाँ पे गई थी, उन्होंने जो पिक्चर क्लिक किया है उसको देख करके यहाँ पे पोइट जो है उसका वर्णन कर रही है। तो चलिए आगे हम इस पोयम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है शेरली टुल्सन के बारे में देखते हैं। द पोइट शेरली टुल्सन वाज ए ग्रेट पोइटिस जर्नलिस्ट। जो हमारी पोइट हैं शेरली टुल्सन, ये क्या है? एक ग्रेट पोइटिस भी थी, जर्नलिस्ट थी। साथ ही साथ आप इसको नोट करते जाइएगा। तो ये हमारी क्या थी? एक अच्छी पोइटिस भी थी और जर्नलिस्ट थी। फेवरेट टीचर एंड एडिटर, या एक अच्छी टीचर भी थी और एडिटर थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। इनका जन्म जो है 20 मई ये 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश इन 1960, और इनकी पहली बुक जो है 1960 को पब्लिश हुई थी। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, और ये जो है सोशल एक्टिविटीज जो सामाजिक कार्य होते थे उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या थी? एक अच्छी पोइटिस भी थी, जर्नलिस्ट थी, टीचर थी और एडिटर भी थी। और इनका जन्म 1924 को इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी पहली बुक कब पब्लिश हुई थी? 1960 को पब्लिश हुई थी। और साथ ही साथ यह एक जो है सोशल एक्टिविटी मतलब इस सामाजिक कार्य में भी जो है पार्टिसिपेट करती थी। तो आगे हम इनके पिक्चर को देखते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं शेरली टुल्सन को, तो इसको हम एग्जाम पॉइंट देखते हुए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अबाउट द पोएम। सबसे पहले हम पोएम के बारे में देखते हैं कि एक फोटोग्राफ के बारे में शेरली टुल्सन ने क्या लिखा है। इन दिस पोएम द पोइट्स हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो इस पोएम में शेरली टुल्सन ने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। इट इज़ शॉर्ट लाइफ। उन्होंने कहा जीवन क्या है? एक शॉर्ट है। जीवन क्या है? बहुत शॉर्ट है। चाइल्डहुड स्लीप इनटू यूथ। जो चाइल्डहुड होता है वो किस में बदल जाता है? यूथ में बदल जाता है। यूथ स्लीप्स इनटू ओल्ड एज, और यूथ किस में बदल जाता है? ओल्ड एज में। यहाँ पे शेरली टुल्सन बताती चाइल्डहुड स्लीप्स इनटू यूथ। चाइल्डहुड हमारा यूथ में बदल जाता है, और यूथ किस में बदल जाता है? ओल्ड एज में बदल जाता है। मैन बिकम्स सैड रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट। मैन बिकम्स सैड, आदमी जो है क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट, जब अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं। जब हम बचपन में रहते हैं तो हमको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती। हम लोग फ्री होके घूमते रहते, हमारे पास समय ही समय होता है और हम एनर्जी पूर्ण रहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और यूथ जब हमारा आता है तो उसमें हमारे पास पैसा भी रहता है, एनर्जी भी रहता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं रहता। और ओल्ड एज जब हमारा आता है तो हमारे पास पैसा भी रहता है, समय भी रहता है, लेकिन हमारे पास वो जो है एनर्जी नहीं रहती है। तो यहाँ पे पोइट बता रही हैं कि जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोइटिस मदर एंड फाइंड 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ। तो इस पोएम में हम पोइटिस के मदर के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है जीवन के जो 3 स्टेजेज होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो नीचे यहाँ पे देखिए 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेजेज कौन आता है? चाइल्डहुड, स्लीप इनटू यूथ। तो चाइल्डहुड में क्या होता है? हैव एनर्जी।
चाइल्डहुड में हमारे पास क्या रहता है, एनर्जी रहता है, हैव टाइम, हमारे पास समय भी रहता है, बट नो मनी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। उसके बाद हमारा किस में स्लिप्ट हो जाता है, एडल्ट में या यूथ एज में। हैव एनर्जी, हमारे पास एनर्जी भी रहती है, मनी भी रहता है, बट नो टाइम, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है। फिर जो है हमारा 3 स्टेज आता है। 3 स्टेज में क्या होता है, हमारे पास टाइम भी रहता है, मनी भी रहता है, बट नो एनर्जी, लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं रहता है। तो यहाँ पे शेरली टोल्सन बता रही हैं कि हमारे पास समय भी रहता है, पैसा भी रहता है, लेकिन हमारे पास वो एनर्जी नहीं रहती है जो हमारे बचपन में रहता है और यूथ में रहता है। तो यहाँ पे कह रही है कि जब हम अपने पास्ट के बारे में मेमोराइज करते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। तो आगे हम इस पोयम को, ये फोटोग्राफ पोयम को जो है स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat. तो देखते हैं इस पोयम को। तो यहाँ पे जो है शेरली टोल्सन बताती हैं कि एक बच्ची है जो क्या कर रही, अपनी माँ के फ़ोटो को देख रही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, घर में रहते हैं तो हमारी माँ की जो फ़ोटो है उसको देख कर के देखते हैं तो कहती हमारी माँ जो है बचपन में कैसी थी। तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी, यहाँ पे पोइट कर रही हैं द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मीन्स क्या होता है, फ़ोटो फ्रेम। जो हम लोग आज फ़ोटो देखते हैं, फोटो, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया, कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी, जो फोटो फ्रेम है, शोज मी, मुझे दिखाता है। इस फोटो फ्रेम से मैं जान पाती हूँ, इस फोटो फ्रेम जो है मुझे बताता है हाउ इट वाज, हाउ इट वाज, वह समय कैसा होता था। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, फोटो फ्रेम हमें बताता है कि वह समय कैसा था। When the two girls cousin went paddling, when the two girls, जब दो लड़कियां, कजिन, टू गर्ल्स मतलब मेरी मम्मी और उनके साथ उनकी जो कजिन रहती थी, उनकी चचेरी बहन, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए जाती थी। पैडलिंग मीन्स क्या होता है, यात्रा करना, पानी में छपछपाना। पैडलिंग मीन्स क्या होता है, वाडिंग इन वाटर, पानी में टहलना। तो यहाँ पे पोइट बता रही हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, ये फोटो फ्रेम मुझे बताता है वह समय कैसा था। When the two girls cousin went paddling, when the two girls, जब दो लड़की, मतलब दो लड़की और मेरी माँ, दो लड़की किसके लिए गए, दो कजिन के लिए। went paddling मीन्स पैडलिंग के लिए जाती थी। जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ के साथ कहाँ पे जाती थी, पैडलिंग के लिए जाती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग, ईच वन होल्डिंग माने दोनों लोग, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ को पकड़ी हुई थी। यानी उनकी दो, यहाँ पे जैसे 3 लड़की है, तो वो क्या है, यहाँ बीच में मेरी माँ हो गई, उसके बाद ये उनकी दोनों छोटी बहन है, तो क्या की है, मेरी माँ के हाथों को पकड़ी हुई है। तो वही कह रही है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों लोग मेरी माँ के हाथों को पकड़ी हुई हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, एंड द बिग गर्ल, और जो बीच वाली लड़की है, बीच वाली मतलब मेरी माँ, सम 12 years और सो, वे 12 वर्ष की रही होंगी। मेरी माँ जो बीच में थी, जो उनकी दोनों कजिन उनको हाथों को पकड़ी थी, वो जो है 12 वर्ष की थी। All three stood still to smile through their hair. All three stood still. All three stood still. और वे जो है तीनों स्थिर खड़ी थी। All the three मतलब वो तीनों stood still, स्थिर खड़ी हुई थी।
टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वे अपने बालों से स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। मतलब यहाँ पे बताना चाहती हैं कि जब उनके अंकल जी जो क्या है फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको स्माइल करने के लिए कहते हैं, यानी उनका बाल जो है आगे आ रहा था। जैसे कि आप लोग बीच पे गए होंगे तो वहाँ पे हवा चलती है तो बाल क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं। तो वैसे ही तीनों बच्चियों के बाल क्या हैं, आगे आ गए हैं, और वो उसी बालों के से क्या करती हैं, स्माइल करती हैं। तो यहाँ पे पोइट बता रही हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों जो है स्थिर खड़ी हुई थी, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और ये अपने बालों से स्माइल कर रही होती है। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल भी कैमरे के साथ थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल भी क्या थे, कैमरा के साथ थे। मतलब ये तीनों लड़की स्थिर खड़ी हुई थी, मेरे जो अंकल थे वो जो है कैमरा को लेकर खड़े हुए थे, और ये अपने बालों से क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। अब यहाँ पे पोइट्स कर रही हैं, ए स्वीट फेस, कितना प्यारा चेहरा, ए स्वीट फेस, कितना प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, कितना प्यारा चेहरा था, मेरी माँ का चेहरा जो है कितना प्यारा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, दैट वाज बिफोर, उस समय, आई वाज बॉर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म के पहले मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, अब आगे करें, एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, विच अपीयर्स, जो ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, हैव चेंज लेस, बहुत ही कम बदला है। मेरी माँ का चेहरा जो है मेरे जन्म से पहले कितना प्यारा था। और बता रही हैं कि एंड द सी, और वही जो समुद्र है वो क्या हो गया, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, वो भी बहुत कम बदला हुआ है। इसका मतलब इनकी माँ जो है बचपन में कितनी सुंदर थी, उसके बाद ओल्ड एज, थोड़ा यूथ हुई, उसकी शादी भी हो गई और इनकी माँ की मृत्यु भी हो गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन ये जो समुद्र है वो क्या है, अभी वैसे की वैसे ही है। वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएट फिट, अब यहाँ पे देखिए क्या बता रही हैं कि वाज देयर, अब ये जो समुद्र है वाज देयर, अब भी धुलता है। टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, टेरिबली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। टेरिबली मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। टेरिबली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। ट्रांसिएंट मीन्स क्या होता है, अल्पकालीन। ट्रांसिएंट फीट माने अल्पकालीन। इनके अत्यधिक अल्पकालीन पैर को धो रहा है, यानी अब भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं और सबके पैर वहाँ पे धुले जा रहे हैं, जैसे मेरी माँ के धुले जाते थे। अभी समुद्र वैसे ही वैसे हैं, लेकिन मेरी माँ का बचपन भी बीत गया, उनकी शादी भी हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई, उनका समय बीत गया, लेकिन ये जो समुद्र है अभी वैसे की वैसे ही है। आई होप कि ये स्टैंजा आपको अच्छे से समझ आया गया होगा। चलिए आगे हम दूसरे स्टैंजा को देखते हैं। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. अब आगे पोइट्स बता रही हैं कि some 20-30 years later, लगभग 20-30 वर्ष बाद, she laughed at the snapshot. Snapshot means फोटो फ्रेम, वही फोटो, स्नैपशॉट माने फोटो। some 20-30 years later, लगभग 20-30 साल बाद, लेटर सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वह फोटो को देखकर मुस्कुराती थी। किसके बारे में बता रही हैं, आप पोइट्स अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि मेरी माँ जो है जब वो बीच पे गई थी तो वो 12 वर्ष की थी, उसके बाद लगभग 12 वर्ष के 20-30 बाद जब वो इस फोटो को देखती हैं तो इस फोटो को देखकर क्या करती हैं, मुस्कुराती हैं। सी बेटी एंड डॉली सी सैड, और वह कहती थी, क्या कहती थी, सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो। मेरी माँ लगभग 20-30 वर्ष बाद इस फोटो को देखती थी और मुस्कुराती थी, सी सैड, और वो कहती थी, क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, उनकी जो दोनों कजिन थी उनका नाम क्या था, बेटी एंड डॉली था। वो कहती थी बेटी को देखो और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस,
वे कैसे कपड़े पहने हुए थे। देखो जो है वो कैसे कपड़े पहना करती थी फॉर द बीच, जब वो बीच के लिए जाया करती थी। देखो हम उन दिनों जो है समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए जब जाते थे तो कैसा कपड़ा पहनते थे। द हॉलीडेज वाज हर पास्ट। अब यहाँ पे क्या बता रही हैं, द हॉलीडेज वाज हर पास्ट। द हॉलीडे वह छुट्टी का समय, वाज हर पास्ट अब उनका क्या बन गया, एक अतीत बन गया है। द हॉलीडेज वाज हर पास्ट अब वह जो छुट्टियों का समय है मेरे लिए क्या बन गया है, एक अतीत बन गया है। माइन इज हर लाफ्टर। माइन और मैं क्या करती हूँ जो है, माइन इज हर लाफ्टर और वह मेरे लिए क्या है, एक खुशी बन गया है। बहुत वरी विथ द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या कर रही हैं जो है, यहाँ पे बता रही हैं कि द हॉलीडे वाज हर फास्ट, ये जो हॉलीडे था छुट्टी का समय था मेरी माँ के लिए क्या था, यह उनके लिए एक जो है पास्ट था, उनकी मेमोरी थी जिसको वह देख कर क्या करती थी, हंसती थी। जैसे हम लोग अपने बचपन की फ़ोटो को देखते थे तो क्या करते हैं, हंसते हैं, देखो हम कैसे थे, ये थे हमारे साथ, हमारी बहन को देखो, ये देखो इनका कपड़ा देखो, ये कैसे थी, इनके बाल देखो, तो हम लोग देख कर क्या करते थे, हंसते थे। तो वही बता रही हैं कि जो है जब मेरी माँ इस फोटो को देखती थी हंसती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, सी सेड और कहती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और उस कपड़े को देखो जब हम बीच पर जाने के लिए तैयार होकर पहनते थे। द हॉलीडेज वाज हर पास्ट। द हॉलीडेज पास वाज हर पास्ट और जो छुट्टियों का समय था वाज हर पास्ट उनके लिए क्या बन गया था, एक अतीत बन गई थी। समुद्र के तट पर बिताई हुई जो छुट्टियां थी उनकी क्या बन गई, एक अतीत बन गई, उनकी एक पास्ट जो है मेमोरी हो गई थी। माइन इज हर लाफ्टर। माइन और मेरे लिए इज हर लाफ्टर उनकी हंसी का क्या बन गई है, अतीत बन गई है। मेरे लिए यही बात जो है उनकी हंसी की अतीत बन गई, यानी जो हंसती थी उनको देखकर उसको मैं भी देखती हूँ और याद करती हूँ। बहुत वरी विद द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस। फिर आगे क्या कर, बहुत वरी हम दोनों, बहुत वरी माने हम दोनों, यानी मैं और मेरी माँ की तो मृत्यु हो चुकी है। बहुत वरी वरी विद द लेबर्ड इजी ऑफ लव हम दोनों मुश्किल से क्या करते हैं, सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। मतलब अब हम, वो समय तो बीत चुका है लेकिन अब हम क्या करते हैं, मेरी माँ भी जब इसको देखती थी सामान्य जो है रहने का प्रयास करती थी और मैं भी जब इस फोटो को देखती हूँ तो मैं भी सामान्य रहने का प्रयास करती हूँ। मतलब मैं सारे दुख दर्द को भूल जाती हूँ और जब इसको देखती हूँ तो वही बीती हुई मेमोरी को फिर से याद करती हूँ। चलिए अब हम तीसरे स्टैंजा को देखते हैं। नाउ शी'd बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। नाउ शी'd बीन डेड नियरली। नाउ अब शी हैड बीन डेड नियरली अब जो है उस लड़की की जो है मृत्यु लगभग हो चुकी थी। एज मैनी ईयर्स मतलब लगभग उतने ही साल। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली मैनी ईयर्स उस लड़की की मृत्यु जो है वो लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मतलब मेरी माँ की जो है, जैसे कि आप देखो 12 वर्ष की थी तब उनका फोटो खींचा गया, वो 20-30 वर्ष की थी जब वो फोटो को देखती थी और उनकी माता की मृत्यु जो है लगभग काफ़ी समय बीत चुका है। एज दैट गर्ल लीव। फिर आगे एज दैट गर्ल लीव जितना कि वह जो है वर्ष वह जिंदा रहती थी, जितना कि जितने वर्ष वह जिंदा रहती थी उसके बारे में बताएं। एज दैट गर्ल जितना कि वह उस लड़ी अपने बचपन में जिंदा रहती थी उसकी जो है मृत्यु लगभग जो है बीत चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज और इस परिस्थितियों को देखते हुए देयर इज नथिंग टू से एट ऑल कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे पोइटिज बता रही हैं इस फोटो को देखकर या इस परिस्थितियों को देखकर मैं इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेज। इट्स साइलेंस मतलब जब मैं इसे फोटो को फ्रेम को देखती हूँ चुप हो जाती हूँ और अपने आप को खुद चुप कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बता रही हैं नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। नाउ मीन्स अब शी हैड बीन डेड
अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स, और उतने ही साल एज दैट गर्ल लिव, जितना कि वह बचपन में थी। उनकी मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और इस परिस्थितियों को देखते हुए, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इट्स साइलेंसेज, सिर्फ जब मैं इसको देखती हूँ, इस फोटो फ्रेम को देखती हूँ, उसको याद करती हूँ, सिर्फ शांति और शांत रह जाती हूँ। तो यह जो पोयम है शेली टोल्सन के द्वारा यह बताया गया है कि हम अपने पास्ट के बारे में जब मेमोराइज करते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। पास्ट के बारे में जब मेमोराइज करते हैं तो सैड हो जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे शेली टोल्सन ने बताया है। और यह जो पोयम है फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, यानी इसमें कोई न तो राइमी है और न ही रिदम है। और यह पोयम जो है मोनोलॉग में है। मोनोलॉग मीन्स होता है जो एक अकेला व्यक्ति गाता है, उसी को मोनोलॉग कहते हैं। यह पोयम क्या है? मोनोलॉग है। और यह पोयम जो है लाइफ के 3 स्टेजेस में डिवाइड है, जैसा कि मैं आगे जो है बता चुकी हूँ। और इस पोयम में जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, साइलेंस 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 डबल बार आया है। और आगे देखिए, आगे और भी देखते हैं। जो है यहाँ पे बताया गया सेड सेज, यहाँ पे देखो यस यस 2 बार आया हुआ है। वरी विथ यहाँ पे 2 बार आया, यानी यहाँ पे अलिट्रेशन 20-30। स्नैपशॉट और सी, ये सब क्या है? अलिट्रेशन दिखाया गया है। टेरिबली ट्रांसिएंट, स्टूड स्टिल। तो यह पोयम कैसा है? जो है अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, और ये मोनोलॉग है। आई होप कि आपको जो है यह पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप यदि इस पोयम को पहली बार देख रहे हैं, इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। ओके, थैंक यू।